नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 13 का जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों पे अच्छे से उस पर विचार करेंगे, देखेंगे उसका क्या आंसर होगा, उसका तथ्यात्मक बातें क्या होंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से जो है प्रश्न को देखिए और जो बताते हैं उसे याद जरूर कीजिए, ठीक है। याद कीजिएगा और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को भी समझिए जरूर, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो परीक्षा में प्रश्न होने की संभावना जो है क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के नाम बताइए। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा है इस लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वह जो है कौन थी, मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार थी। देखिए, मीरा कुमार जो है जो जगजीवन राम थे उनकी पुत्री थी। कौन, मीरा कुमार, ठीक है। जो लोकसभा में जो है क्या थी, यह जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इनका कार्यकाल जो है 2009 से लेके 14 तक था, ठीक है। 2009 से लेके कब तक था, 2014 तक था, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। तो सरोजनी नायडू क्या थी, यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ठीक है। कौन, सरोजनी नायडू। इसके अलावा जो है सरोजनी नायडू जो है वह कांग्रेस का जो स्थापना 1885 में हुआ था उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन, सरोजनी नायडू, जो 1925 में कानपुर के अधिवेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता किया था। किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और अगर सिर्फ पूछेगा कि कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। एनी बेसेंट थी। उसके बाद जो है सरोजिनी नायडू। भारतीय में जो है यह अलग है। अब लोकसभा, लोकसभा का हमने पहले भी आर्टिकल बताया है, कितना है, 79 से संसद का गठन होता, 80 81 से संबंधित लोकसभा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। लोकसभा का प्रावधान किस में है, 81 में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 73 नंबर, दूसरा नंबर, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष। देखिए, पंचायत 73वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है पंचायती राज की स्थापना की गई और पहला पंचायती राज जो है राजस्थान के नागौर जिला में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। इससे पहले प्रयोग के तौर पर जो है आंध्र प्रदेश में भी उसका प्रयोग, पंचायती राज से संबंधित प्रयोग किया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो पंचायती राज संस्था स्थापित की गई उसके तहत उसका कार्यकाल कितना रखा गया, 5 वर्ष का रखा गया। यह जो पंचायती राज संस्था है यह त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, ठीक है। 1 2 3 त्रिस्तरीय। एक है सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। और उसके बाद जिला स्तर पर जो है जिला परिषद, ठीक है। क्या, जिला परिषद, ठीक है। तो त्रिस्तरीय। और यह त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है यह किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है यह जो है क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। तो 73वें संविधान संशोधन हो गया। इसके अलावा 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, नगर पालिका की स्थापना की गई, ठीक है। और यह जो पंचायती राज संस्था है यह किस संविधान के किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 11 में है। कितना में है, अनुसूची 11 में है। तो जो बातें बता रहे हैं इसको याद रखिए, ठीक है, ताकि जो है गलत ना हो। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। देखिए, राज्य जो
प्रशासनिक अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसको इससे संबंधित जो विधेयक है वह पहले राज्यसभा में इसको पास किया जाता है। ठीक है, ठीक। तो राज्यसभा में जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना का जो प्रस्ताव कर सकती है, इस मान लीजिए किसी नए प्रशासनिक व्यवस्था का गठन करना है, ठीक है, तो उसके अनुसार जो है कौन सा आर्टिकल उसमें काम करता है, अनुच्छेद 312। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 312। अब देखिए आर्टिकल 249 क्या है, आर्टिकल 249 है कि संघ जो है वह केंद्र जो है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे दिया गया है, अनुच्छेद 249 से दिया गया है। इसके अलावा जो है 311 311 क्या कहता है, देखिए 312 है, 311 क्या कहता है कि जो संघ या राज्य लोक सेवा आयोग से जो पदाधिकारी नियुक्त होते हैं उन्हें हटाने का अधिकार। ठीक है ना, कौन सा आर्टिकल है, 311। और एक आर्टिकल है 365। तो 365 का उपयोग करके 356 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, 356 लगाया। 365 का उपयोग करके 356। 365 है कि जब राज्य की व्यवस्था जो है चरमरा जाती है तब राज्यपाल जो है क्या करते हैं, संसद को बताते हैं कि यहाँ पर राज्य में जो है संवैधानिक संकट आ गई है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं चल रही है। तब उस स्थिति में आर्टिकल 356 के तहत जो है संबंधित राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, तो यह था आर्टिकल 365 के तहत 356। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है, 312 है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो थी इसके गठन के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, जिसमें एक समिति था बलवंत राय मेहता समिति, एक समिति था सॉरी यहाँ कहाँ चले गए, एक समिति था अशोक मेहता समिति, एक समिति था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1977 में कह रहा है तो 1977 में कौन सी समिति थी, अशोक मेहता समिति, जबकि बलवंत राय मेहता समिति जो है यह 1957 में गठित हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अशोक मेहता समिति जो है इन्होंने जो है क्या किया था कि द्विस्तरीय पंचायती राज बनाने की बात कही थी अपने में, लेकिन जबकि बलवंत राय मेहता जो थे यह जो है त्रिस्तरीय। और मैंने बताया कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही पंचायत को त्रिस्तरीय व्यवस्था उसमें लागू की गई है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर प्रखंड स्तर पर जो है क्या है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से, देखिए संविधान में जो मूल कर्तव्य है उस मूल कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, स्वर्ण से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 के क में और आर्टिकल अनुच्छेद 51 का क। ठीक है, इसमें पहले 10 बातें थी लेकिन उसके बाद जो है इसमें 11 बातें शामिल की गई हैं। ठीक है, किसमें, मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर, 6 नंबर, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा, कूच बिहार जो है बिहार का क्षेत्र है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं है पता कि, ठीक है ऐसा कहा गया कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो इसलिए यही ऑप्शन होगा, कोई एग्जैक्ट डेट इतिहासकारों द्वारा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो कब्जा कर लिया था, शासन नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था। कारगिल जो है उस पे जो है जो पाकिस्तान की जो सेना थी वह ऊंचाई से जो है भारतीय नीचे थे, दगा दे दिया था पाकिस्तान के लोग, सेना जो है, और ऊपर से हमला कर रहा था जिसके कारण जो है बहुत सारे हमारे सैनिक क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो वह जो है शहीद हो गए थे, तो जो है क्या हुआ था कि उसके बाद फिर जो है ऑपरेशन चला और फिर उसके बाद हम लोग जो है कारगिल को क्या कर लिए, फतह कर लिए, और यह कब हुआ था, 1999 में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, चोलों के समय में बृहदेश्वर मंदिर जो है राजराज प्रथम के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा जो है बनवाया गया था। चोलों का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय। और पूछ रहा है कि चोलों के बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्थित कहाँ है? तंजाउर में है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तंजाउर में है, ठीक है। और इसे बनवाया कौन था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यह शिव को समर्पित मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है गुफा, इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वानाकर के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? डॉक्टर विष्णुधर वानाकर के द्वारा जो है भीमबेटका की जो गुफा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है की खोज हुई, ठीक है, खोज हुई, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दस नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? देखिए, भारत के साथ जो है सबसे पहले व्यापार संबंध जो है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। नंबर 1 पे जो है वह जो है किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है, ये लोग जो है। अब देखिए, पुर्तगाली यात्री जो वास्को डिगामा था वह जो है कहाँ आया था? वास्को डिगामा केरल के कालीकट तट के कप्पक डाबू नामक स्थान पे। कहाँ आया था? केरल के कालीकट तट के कप्पक डाबू नामक स्थान पर आया था। और उस समय वहां के जो राजा था जमोरीन, उसने जो है क्या किया? उसको वास्को डिगामा का स्वागत किया, ठीक है। और यह जो आया था वास्को डिगामा वह जो है किसकी सहायता से आया था? तो राजा मुनीर की सहायता से जो है वह केरल के कालीकट तट के कप्पक डाबू नामक स्थान पर क्या हुआ था? आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि स्थापित कौन किया था, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, देखिए, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? देखिए, तो यह मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। और यह जो हुआ था 1857 के विद्रोह की शुरुआत वह मंगल पांडे ने किया था। और मंगल पांडे किस नेवी इन्वेंट्री से संबंधित है? 34वीं से। किससे संबंधित है? 34वीं से संबंधित है मंगल पांडे, ठीक है। यह जो है इन्होंने क्या किया था कि इसके बाद जो है इन्होंने क्या नाम उसका, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन, उन दोनों की क्या किया था? इन्होंने हत्या कर दिया था। उसके बाद इन्हें जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी 1857 में। इसके बाद जो है यह जो विद्रोह था यह पूरे भारत में फैल गया, ठीक है। और पूरे भारत में फैल गया। दिल्ली चलो का नारा उस समय दिया गया, दिल्ली लोग एकत्रित हुए, ठीक है। तो यह इस प्रकार जो है यह 1857 के और पूरे भारत में जब फैला तो अलग अलग स्थानों पर जो है इसका नेतृत्व जो है अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया। जैसे बिहार की बात की जाए तो बाबू बुर कुंवर सिंह थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, शाहाबाद जिला से। झांसी में तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला थे, बहुत सारे लोग जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इस नेतृत्व जो है कमजोर पड़ गया, अंग्रेजों ने उसको क्या किया? दबा दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट घोषणा लिया? देखिए, पहले कांग्रेस क्या कर रहा था कि अर्ध स्वराज की मांग करता था, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करता था। कहता था कि ठीक है आपका शासन रहेगा लेकिन आधा शासन हमारा भी रहेगा, यानी कि आधा शासन ही चाहिए। लेकिन भगत सिंह और गरम दल के जो लोग थे, गरम दल में जो थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल,
लाल बाल पाल थे ना, ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा चंद्र थी, उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने जो है क्या किया कि पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करते थे, ये लोग पूर्ण स्वराज की बात करते थे और स्वराज की नहीं। तब कांग्रेस को ऐसा लगा कि वह जो है कमजोर हो रहा है, कमजोर हो जाएगा, इसलिए उसने भी जो है पूर्ण स्वराज संबंधित अपने प्रस्ताव को क्या किया, कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया। और वह कौन सा सत्र था, लाहौर सत्र 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, JLN जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसमें एक त्रिपुरी सत्र दिया हुआ है 1939। त्रिपुरी सत्र जो 1939 में हुआ था, यह जो है सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, लेकिन वह जो है कुछ दिनों के बाद ही जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तब जो है 1939 त्रिपुरी सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जो है इसमें है सूरत अधिवेशन। देखिए सूरत अधिवेशन का जो बहुत महत्वपूर्ण है, सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है क्या हो गई थी, विभाजित हो गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है कोलकाता में विशेष सत्र, देखिए कोलकाता में जो विशेष सत्र है वह जो है, यहाँ सूरत वाला 1905 वाला दिया हुआ है ऑप्शन में, 1905 में, तो 1905 में जो सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1905, हाँ 1905 में जो हुआ था, इसमें कोई खास बातें नहीं हुई थी, ठीक है। उसके अलावा कोलकाता में जो विशेष सत्र हुआ 1920 में, इसमें जो है यह जो है क्या कहते हैं, 1920 में कोलकाता में हुआ ही नहीं था, यह नागपुर में हुआ था। विशेष सत्र कोलकाता में हुआ था, ऐसे ही 1920 वाला कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विमान पतन पूरी तरह सौर शक्ति से चालित। देखिए पूरी तरह सौर ऊर्जा का उपयोग करके जो है आजकल जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है PM सूर्यघर योजना चल रही है, ठीक है, जिसमें जो है अलग अलग 1 kV 2 kV का आप जो है छत पे, अपने छत पे जो है सौर प्लेट को लगवा के जो है आगे जो है उसको क्या कर सकते हैं, आप जो है बिजली फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा शक्ति से ही पूरी तरह से वह जो एयरपोर्ट चल रहा है, वह है कौन सा, कोच्चिन। कौन है, कोच्चिन, ठीक है। 14वां देखिए, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन है। देखिए वातावरण की जो पूछ रहा है कि सबसे गर्म परत कौन है, वह थर्मोस्फीयर है। वायुमंडल की कितनी परत है, 5 परत है, ठीक है। सबसे नीचे कौन है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। इस तरह से है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो थर्मोस्फीयर है यह 80 किलोमीटर के आस से 640 किलोमीटर के बीच में होता है, जबकि क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर, पहले भी हमने बताया 8 से 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुव पर जो है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। तो ये सबसे गर्म जो होता है वह थर्मोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो होता है वह 2 भाग में बटा होता है, ठीक है ना, एक आयन मंडल होता है, एक आयतन मंडल होता है, ठीक है। आयन मंडल जहां से जो है रेडियो वेव हम लोग भेजते हैं और वहां से वह रिटर्न करके सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जिससे हम लोग जो है संचार व्यवस्था को सुगम बनाते हैं, बनाने के लिए उसी मंडल से जो है क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो सबसे गर्म परत यहाँ पे कौन हो गया, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे। तो कहवा बागान जो है वह अंग्रेजों द्वारा कहवा बागान, हाँ कहवा बागान कहाँ लगाए थे, तो कर्नाटक में लगाया गया था। कर्नाटक में कहाँ लगाया गया था, कर्नाटक के चिकमंगलूर जनपद में। कहाँ लगाया था, कर्नाटक के चिकमंगलूर जनपद में, ठीक है। यह पहली बार कहवा जिससे कॉफी बनता है यह 1852 ईस्वी में, कब, 1852 ईस्वी में यह पौधा लगाया गया था। भारत में जो कहवा है वह कर्नाटक और केरल में जो है सबसे ज्यादा, कर्नाटक में 85% होता है, ठीक है। उसके बाद जो है केरल में होती है इसका उत्पादन। तो भारत की जो कहवा है वह सबसे अच्छी किस्म की कहवा है, ठीक है ना, सबसे अच्छी किस्म की कहवा है। और यह कहवा जो है और विश्व लेवल पे अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है, तो वह ब्राजील में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, ब्राजील में होता है। भारत में जो कहवा है वह उसका किस्म जो है रोबस्ता और अरेबिका है। क्या है उसका नाम, रोबस्ता और अरेबिका।
नेक्स्ट है 16 नंबर, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित, देखिए हमने एक दिन और बताया था कि जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के पश्चिम में जाएगा तो एक दिन कम होगा, और पूर्व में जाएगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पश्चिम में जाएगा तो एक दिन कम हो जाएगा, पूर्व में जाएगा तो एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या है, तो यहाँ पर लैंडसेट पश्चिम में आंकड़ा कब उपलब्ध होगा, जब उसी समय कुछ दिनों, जब पश्चिम में जाएगा तो एक दिन बाद ना होगा, तो एक दिन बाद हो गया। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 16 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देखिए, सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि कम करके 1 रुपया करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं, पॉलिसी में असम्मति की कटौती कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिसी में असम्मति की कटौती। हमने बोला था ना, नीतिगत कटौती होता है, टोकन कटौती होता है, मितव्ययिता कटौती होता है। तो जो नीतिगत कटौती होता है उसमें 1 रुपए की कमी की बात की जाती है। अगर यह पास हो जाएगा तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है टोकन में 100 रुपए का होता है, मितव्ययिता में जितनी राशि का आवंटन किया गया है उससे कम करना, उस बोलते हैं मितव्ययिता वाला। ठीक है, तो यह जो है विपक्ष के द्वारा यह जो है किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन पास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग 200 इकाइयों से बढ़कर 210 इकाई तक पहुंचने पर उसकी कीमत 240 से घटकर 200 हो जाती है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता होगा कि इसे बिहार एसएससी का जो प्रश्न है जीके का, उसमें इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल क्यों दिया जा रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। ठीक है, आप बीपीएससी का भी एग्जाम देख रहे होंगे तो उसमें भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है प्रत्येक सेट में जो है कम से कम एक न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स का मांग लोच का दिया जा रहा है, ताकि जो है आपका जो है किसी प्रकार का प्रश्न जो है एग्जाम में न छूटे। और बहुत ही आसान प्रश्न है ये सब। 200 इकाई से बढ़ के 210 हुआ तो अंतर कितना हुआ इकाई में, 10 यूनिट का अंतर हुआ, 10 यूनिट का अंतर हुआ। उसका कीमत 240 से घट के 220 हो गया, तो कितना यूनिट का अंतर हुआ, 20 यूनिट का अंतर हुआ। ठीक है, तो डिमांड जो होता है, मांग जो होता है, वह जो है क्या हो जाता है, Q/P। ठीक है, यानी क्वांटिटी में अंतर और प्राइस में अंतर। तो क्वांटिटी में जो अंतर होगा तो डेल क्यू, यानी अंतर हो रहा है 200 से 210 हो रहा है, डेल क्यू बाई क्यू, और यहाँ पर डेल पी बाई पी। तब डेल क्यू बाई क्यू कितना था, 10/200 और 40/240। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 220 सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा निगेटिव है, क्योंकि घट रहा है तो निगेटिव है, इसलिए इसका आंसर -0.6 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक रेडियल कार टायर के लिए मांग वक्र डी 23,000 -19 पी आपूर्ति। देखिए पिछली क्लास में भी हमने बताया है कि संतुलन जब भी कहेगा तो डिमांड और सप्लाई क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि मांग और आपूर्ति संतुलन तभी होगा जब मांग जितना है और आपूर्ति, जैसे मान लीजिए हमें जो है 10 पेन की आवश्यकता है और 10 पेन सप्लाई हो रहा है, तब तो जो है क्या हो रहा है कि यह संतुलन की स्थिति है। अब हमें 10 पेन की आवश्यकता है और क्या कहते हैं 5 ही पेन सप्लाई हो रहा है, तो हमारा आपूर्ति क्या होगा, संतुलन होगा कभी नहीं, क्योंकि 5 पेन का यहाँ पर क्या हो रहा है, लोच हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए डिमांड और सप्लाई दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और पी का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और पी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद पी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 29, इसका आंसर जब निकालिएगा तो 1,92,000 यूनिट आएगा। ठीक है, 20 नंबर देखिए, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं, जो अभी लोकसभा के सांसद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है। देखिए बिल्स ऑफ लैंडिंग, यह एक लदान बिल इसको कहा जाता है, मालवाहक विभाग के द्वारा जो है जारी किया जाता है। यह जो है प्रश्न देखिए पहले 21 नंबर है, यह जो है 1856 के अधिनियम, इसके बाद बना ही नहीं, तो इसमें बिल्स ऑफ लैंडिंग जो अधिनियम, मालवाहक जो चीजें होती हैं इधर से उधर जो आती जाती है, उसके लिए 1856 के बाद उसमें जो कानून था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, तो उसी से संबंधित अभी नया जो है बिल्स आया, लैंडिंग 2025 विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का मछली उत्पादन 11 वर्षों में
95.79 लाख टन से बढ़कर 155। मछली का उत्पादन, देखिए पिछली क्लास में हमने बताया था मछली का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है, जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर एक प्लैंकटन नामक जीव का विकास होता है, और मछलियां जो होती हैं वह उसी प्लैंकटन नामक जीव को खाने के लिए आकर्षित होती हैं। इसी के कारण जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है मछली जो है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है मत्स्य के क्षेत्र में। तो जबकि यहाँ पर भारत के बारे में बोल रहा है कि मछली उत्पादन का जो लक्ष्य है वह कितना रखा गया है, बढ़ के कितना हो गया है, 195 लाख टन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्टेम बेबी नामक शिशु मलेरिया उपचार को किस देश ने मंजूरी दी है, तो स्विट्जरलैंड ने दी है। कार्टेम बेबी नामक मलेरिया, जैसे यहाँ पर मलेरिया होता है तो उसके लिए टीका लगता है ना, उसी तरह वहां पर स्विट्जरलैंड में कार्टेम बेबी उपचार है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली की स्थापना की है। भारतीय रेलवे जो है DFCCIL डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ जो है क्या किया है, मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली यानी AI का उपयोग करके, अभी आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर चल रहा है, और इसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे शॉर्ट में AI कहा जाता है, इस AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका एब्रिविएशन है, इसका उपयोग करके AI का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रेलवे के जो बुनियादी ढांचा है उसको क्या करना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए इसने किससे किया है, DFCCIL से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम शीर्षक नाम से रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनईपी जारी करता है। कौन जारी करता है, यूएनईपी जारी करता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हमने पहले भी बहुत बार बताया, उसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मीराबाई चानू को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो है एथलीट्स खेल है, उसके अध्यक्ष जो है मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। 27 नंबर, द CIA बुक क्लब द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ द कोल्ड वार पुस्तक के लेखक चार्ली इंग्लिश। देखिए ये सब तो याद कर लीजिए, डेली जो है प्रतिदिन जो है करीब करीब अब तक जो है कम से कम हम जो है 60-70 बुक का नाम बता चुके हैं। अगर आप एक जगह इकट्ठा करके लिख के अगर याद कीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से याद कीजिएगा। तो 28 नंबर देखिए, सप्त सुर सात राष्ट्र एक नाक नामक पारंपरिक संगीत महोत्सव। देखिए सप्त सुर, संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग नामक संगीत महोत्सव जो है वह बिम्स्टेक देश के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, बिम्स्टेक देश के द्वारा शुरू किया गया है। और बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में। बिम्स्टेक, इसमें जो है भारत है बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये सब जो है बिम्स्टेक देशों में क्या है, शामिल हैं। ठीक है, सार्क देश की स्थापना जो है, सार्क कैसे लिखते हैं, SAARC, इसका एब्रिविएशन फुल फॉर्म क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका में है, काठमांडू में है। नेक्स्ट है आसियान की स्थापना हमने बताया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशन, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में है। और ब्रिक्स के बारे में भी मैंने बताया है पहले, 2009 में स्थापित हुआ था। ठीक है, ब्राजील है, इंडिया है, रसिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा और भी अन्य देश इसमें शामिल हो गए, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्न में से किस दिन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से झंडा फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा जो है झंडा तोलन किया जाता है। ठीक है, तो गलत मत पढ़ लीजिएगा, कहीं कहीं गलती पढ़ा दे रहा है, 26 जनवरी को प्रधानमंत्री से झंडा फहरवा दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश जो है यह बिहार की जो मिथिला क्षेत्र है, ठीक है, वो और नेपाल का कुछ क्षेत्र जो है वहां पर कर्नाट वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक जो है कौन थे, हरि सिंह थे। कौन थे, हरि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न,
वैशाली के में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय जो है यह किसको कहते हैं? जो अवशेष मिले हैं प्राचीन भारत काल के जो अवशेष मिले हैं उन्हें संग्रहालयों में संग्रहित करके रखा जाता है पुरातत्व शेषों को। उस वही पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? सीताब राय को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? या बंगाल का गवर्नर था। कौन था? बंगाल का गवर्नर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, जिसके समय में क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के गया में किसान आंदोलन का किसने जागृत किया था? यदुनंद शर्मा ने। देखिए वैसे बिहार में किसान आंदोलन, पूरे भारत में किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है बहुत प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन गया की यहाँ पे बात की जा रही है तो आंसर वहां पर नेतृत्व किसने किया था? यदुनंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? विदेह राज भी मिथिला क्षेत्र से ही संबंधित है। ठीक है ना, विदेह राज का संबंध भी कहां से है? मिथिला से संबंधित है। रामायण में देखे होंगे वहां पे विदेह राज का शब्द का प्रयोग किया गया है रामायण में। ठीक है, तो यह जो है प्राचीन काल का शब्द है मिथिला, और इसका उल्लेख जो है किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। किस वेद में है? यजुर्वेद में। हमारे यहाँ कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का उपवेद मैंने सब बताया है। ठीक है, जितना भी सेट्स कराए हैं उस सब सेट्स में करीब करीब बताया है जिसमें आया है प्रश्न। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? याद होगा तो बताइएगा, याद नहीं है बताते हैं। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। ठीक है ना। ठीक, सामवेद का कौन है? गंधर्व वेद है। ऋग्वेद का कौन है? ऋग्वेद का आयुर्वेद है। ठीक है, तो इस तरह से। और आयुर्वेद क्या कहते हैं? अथर्ववेद का है शिल्पवेद, जिसके रचयिता कौन है? विश्वकर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की यहाँ पे बात की जा रही है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए प्रश्न, बोध गया में। किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि इन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो वैसे और बुद्ध के बारे में हमने और भी बहुत सारे बातें बताई हैं। धीरे धीरे सब जैसे जैसे प्रश्न आएगा कुछ कुछ बताते रहेंगे। ठीक है, 36 नंबर देखिए, बौद्ध धर्म की महायान। देखिए बौद्ध धर्म जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों को आधार बनाया गया है? तो देखिए बौद्ध धर्म जो था यह चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसकी अध्यक्षता कनिष्क ने की थी, और कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र विश्वामित्र। यह जो है 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था, एक हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। कौन सा? एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान जो था यह बुद्ध के जो मार्ग थे उसी पे चलने वाले को हीनयान कहा गया, और बुद्ध के मार्ग में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो चले उन्हें महायान कहा गया। तो यहाँ पर महायान का जो एक ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता या मंजूषा, किस शैली की? मंजूषा शैली पर। और मंजूषा शैली के बारे में मैंने बताया है। मंजूषा शैली में 8 स्तंभीय और कागज, उसको क्या बोलते, कार्टून, ठीक है, बांस, इन सब का प्रयोग करके चित्रकारी की जाती है। ठीक है, वह मंजूषा शैली है। पटना के बारे में मैंने कलम शैली बताया था, जिसमें व्यापार का वर्णन किया जाता है, बार बार बताया है। मधुबनी या भित्ति चित्रकारी, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके जो है हम लोग जो चित्रकारी करते हैं वह मधुबनी पेंटिंग में आता है। तो ये सब जो है हमने बताया है, बार बार बता रहा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली। ठीक है, नेक्स्ट है,
वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो देखिए वास्तुकार जो है महागोविंद या जो है बिंबिसार के दरबार में थे, जो हर्यक वंश का स्थापना किया था। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का स्थापना किया था, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। पिता की हत्या करके जो है उत्तराधिकारी बन जाता था बिंबिसार। उसके बाद अजात शत्रु है। शिशुनाग वंश जो है, या शिशुनाग वंश का ही स्थापना किया था। अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जबकि स्थापना मौर्य वंश का किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। नेक्स्ट है समुद्री जहाज टाइटैनिक क्यों डूबा? देखिए समुद्री जहाज टाइटैनिक जो है यह 1912 ईस्वी में जो है क्या हुआ था कि एक बर्फ के विशाल चट्टान से क्या हो गया था? टकरा गया था, जिसमें सारे व्यक्ति क्या हो गए थे? लगभग मर गए थे, कुछ ही व्यक्तियों को बचाया जा सका था। ठीक है, तो टाइटैनिक क्यों डूबा था? तो इसका आंसर है बर्फ की चट्टानों से टकराव से। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका अभी तक जो है पता नहीं चल पाया है कि टाइटैनिक क्यों डूबा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। मानव जो शरीर है इसके बारे में जो है रिसर्च किया है, उस संग्रहालय में रखा हुआ है, वहां से कुछ कुछ बातें को लेकर जो है शोध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मिला है, वह कौन थे? डॉक्टर हरविंद खुराना जो जेनेटिक्स से संबंधित है, और डॉक्टर एस चंद्रशेखर जो खगोलिकी से संबंधित है। ठीक है, इन्हें मिला है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रभावित हुआ था? देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। पहली महिला जिसने जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उस पे चढ़ने वाली पूछ रहा पहली महिला कौन थी? जो जुनको तबाई। कौन? जुनको तबाई। नेक्स्ट है द लास्ट सफर के लेखक कौन है? द लास्ट सफर बहुत बार परीक्षा में आ चुका है प्रश्न यह। ठीक है, लास्ट सफर का लेखक लियोनार्डो द विंची। कौन? लियोनार्डो द विंची। गरबा कहाँ का एक नृत्य है? तो गुजरात का नृत्य है। राजस्थान का घूमर है, ओडिशा का ओडिसी है, असम का बिहू है। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर, एमीसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस एमीसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस प्रकार का उपग्रह है? देखिए एमीसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, यह जो है इंटेलिजेंस उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? इंटेलिजेंस उपग्रह है, यानी कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने बात कर रहा है, बुद्धिमत्ता का, तो यह जो है उसी से रिलेटेड जो है यह क्या है? उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी जन्म दिवस पे। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव में पहले अनुसंधान। देखिए जो दक्षिणी उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, तो दक्षिणी ध्रुव जो है वहां पर गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री नामक जो है अनुसंधान केंद्र, वहां पर जो है उस वहां पर दक्षिणी ध्रुव पर जो है रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है, उसका नाम क्या है वहां पर? दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर देखिए, एक राइफल से गोली चलाई गई है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या होगा उसका? गतिज ऊर्जा जो गन जो जाएगा उससे गोली उससे क्या होगा? कम होगा। और यह किस नियम पर आधारित होगा? न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? देखिए किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो यह श्यानता के कारण होता है। किसके कारण होता है? श्यानता और उत्प्लावन के कारण। ठीक है, श्यानता क्या होता है? श्यानता होता है किसी तरल का वह गुण होता है जो किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक बल लगता है, उसके कारण वह अपने उसमें जो विकृति होती है, यानी कि कोई बाहरी अपरूपक होता है उसके कारण जो उसमें विकृति होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? श्यानता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? समान
समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? देखिए, जब आप दौड़ लगा रहे हैं तो जहां पर आपको इंड करना है तो इंड एग्जैक्ट वहीं पे नहीं होता, थोड़ा सा आदमी आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वह जो है गति की अवस्था में रहता है, तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, गति की जड़ता के कारण। ठीक है, 54 नंबर देखिए, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत, देखिए ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज जो है नाभिकीय विखंडन के आधार पर किया। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि एक बहुत बड़ा परमाणु जो है दो छोटे छोटे परमाणुओं में जो है टूटते रहते हैं, और यह प्रक्रिया जो है क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। और यह जो जो बड़ा परमाणु है, न्यूट्रॉन के प्रहार से जो है वह क्या होती है? उसमें विखंडन होता है। ठीक है, और यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सब जो है इसके उदाहरण है। उसके अलावा इससे रेडियो एक्टिविटी में 3 तरह का हमने बताया था किरण निकलता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अल्फा किरण जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है, बीटा किरण पॉजिटिव चार्ज होता है, गामा किरण क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर देखिए, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई और उसका मान, एक इकाई को जो है प्रकाश रसायन में जो है उसने जो है क्या क्या बताया? 6.02 गुने 10⁻23 क्वांटा। ठीक है, तो इसको याद कीजिए। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संचारित, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में होता है। कौन सी प्रक्रिया में? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संचारित किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त पूछ रहा था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? इथाइन। बाकी जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, किस का उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जितना उसको चाहिए उतना उसको क्या हो रहा है? उतना बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन। असंतृप्त में वैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन की ओर जब बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो है सोडियम से क्लोरीन की ओर जब जाते हैं तो उसका अधात्विक गुण को क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर, निम्न कथन है, दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। नहीं, दूसरा जो समूह होता है पीरियोडिक टेबल का, जो दूसरा समूह होता है उसे क्षारीय मिद्रा धातु कहते हैं, और पहले समूह वाले तत्व को क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है दोनों क्या है? गलती है। इसमें और सी भी दिया हुआ है। 17वें समूह के 17वां जो पहले भी मैंने बताया है कि 17वां जो होता है हेलोजेंस होता है। हेलोजेंस अक्रिय गैस वाला है। ठीक है, नियोन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, तो ओनली सी इसका आंसर हो जाएगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिलान करना है। ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले भी सेट में आ चुका है। ठीक है, हीरा किसका प्रूफ है? कार्बन का। संगमरमर कैल्शियम होता है, बालू में सिलिकॉन होता है, मानिक जो होता है वह एल्युमिनियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण जो है रतौंधी होता है? तो विटामिन ए, जिसका नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिससे स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थाइमेन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन की, जिसको फाइब्रिनोजन कहते हैं, या फाइब्रिनोजन नहीं, फिनोक्विनोन कहते हैं, फिनोक्विनोन कहते हैं, इसमें जो है रक्त का थक्का क्या होता है? विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। ठीक है, काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का जो पौधा है वह बेल होता है। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। हाँ, विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को अभी हमने बताया क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। उसके बाद थाइमिन, तो अभी हमने बताया किसको कहते हैं? थाइमिन, विटामिन बी1 को। ठीक है, उसके अलावा कैल्सीफेरॉल है, तो कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। और रिबोफ्लेविन किसको कहते हैं? राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिंगवर्म कवक के कारण होता है। ए हो जाएगा आंसर। 68 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट कहने का मतलब सूक्ष्म पोषण, तो एनपीके होता है, पोषण होता है, एनपीके ये तीनों पोषण है, जबकि क्लोरीन जो है पोषण के माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए जब एडीपी एटीपी में बदलता है, एटीपी एडीपी में बदलता है, तो यहाँ पर नहीं, एटीपी यानी जो है वह किस में बदलेगा, एडीपी में, तब जो है अधिकतम ऊर्जा शरीर को क्या होती है, प्राप्त होती है। और यह जो है कोशिका में जो है, जब पढ़ेंगे हम लोग कोशिका के बारे में पूरा डिटेल्स में, तब उसमें जो है क्या है, इसके बारे में ज्यादा विस्तार से समझ पाएंगे। 70 नंबर देखिए, अनुवांशिक विकारों के बारे में। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इनमें एक पुत्री एक पुत्र और एक पुत्री, निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान होने का, यह जो है क्रॉस जो होता है उसका जो है समझना पड़ेगा। इसमें जो आंसर होगा वह पुत्र वर्णांध होगा, लेकिन पुत्री वर्णांध नहीं होगी। ठीक है, पुत्री वर्णांध नहीं होगी इसका आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए पति वर्णांध नहीं है तो पुत्री वर्णांध नहीं है, महिला वर्णांध है तो पुत्र वर्णांध है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन मीथेन गैस उत्सर्जित करता है? तो मीथेन गैस सब उत्सर्जित करेगा, गो, पशु, दीमक, धान का खेत, सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर, सूची को मिलाइए। एंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क, फाइलेरिया लसिका पर, ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, मलेरिया रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 72 का। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध, देखिए माँ का जो दूध पीता है बच्चा वह ज्यादा जो है स्ट्रांग होता है बनिस्पत किसके, बोतल के दूध पीने वाले से, यानी कि वह दीर्घकाय नहीं होगा। तो ठीक बात है, बोतल का जो दूध पिएगा उसका जो है शारीरिक विकास नहीं होगा, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी, विटामिन प्रोटीन अधिक मिलते हैं। ठीक है, जो माँ का दूध पीता है। तो 1 2 3 सही है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? इंटर की का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एंटर की का प्रयोग करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, HTML को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने के लिए उनको डिजाइन किए गए हैं, उसको ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है सेट नंबर जो 12 था, 13 था, सेट नंबर जो 13 है, इसको अच्छे से हम लोग जो है क्या किए, विस्तार पूर्वक जो है इसका जो है हम लोग व्याख्या किए। अब जो है हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ। ठीक है, तब तक आप जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और लिख कर पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।